हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन पीस एपिसोड 1172। एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप सच में एक वन पीस फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम हाउजन विलेज का रिकैप दिखाया जाता है, जहां पर एल्बाब की सबसे बड़ी वीकनेस के बारे में हमें पता चलता है, जो कि है आग और पानी। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा स्नेक लाइक मॉन्स्टर पेड़ से निकलता है और बच्चों पर अटैक करने लगता है। उस सांप जैसे मॉन्स्टर को बच्चों पर हमला करते हुए देखकर जिम टीचर मिस्टर वुल्फ और मैथ टीचर मिस्टर ब्लेड बच्चों को बचाने के लिए वहां पर आते हैं। उस स्नेक को बच्चों पर अटैक करते हुए देखकर मिस्टर वुल्फ मिस्टर ब्लेड से कहते हैं कि तुम जाकर प्रिंसिपल को बुला लाओ, तब तक मैं इस सांप से बच्चों को बचाता हूँ। मिस्टर वुल्फ एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उस सांप पर अटैक करते हैं, पर उस सांप को कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो सांप उन पर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से वो घायल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ब्लेड जाकर प्रिंसिपल कीबा को इन्फॉर्म करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल कीबा और साउल मिलकर अपनी ओवरपावरिंग स्ट्रेंथ से उस सांप जैसे मॉन्स्टर पर एक खतरनाक हमला करते हैं, जिससे वो सांप वहीं पर ढेर हो जाता है। अपने प्रिंसिपल और अपने टीचर की इतने खतरनाक ताकत देखने के बाद बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए अपने प्रिंसिपल और मिस्टर साउल से कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतने ताकतवर हैं, आपने इस सांप को तो एक ही बार में ढेर कर दिया। लेकिन दिक्कत यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। मिस्टर वॉल्फ देखते हैं कि बच्चे एक लाइन में चुपचाप चलते हुए कहीं जा रहे हैं। जब वो उस आखिरी बच्चे को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें एक खतरनाक झटका लगता है और वहीं पर जख्मी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर चॉपर और रॉबिन आ जाते हैं। पहुँच जाते हैं। चॉपर उन बच्चों की जांच करके बताता है कि उनकी पल्स और सांस नॉर्मल है, लेकिन वो गहरी नींद में चल रहे हैं और बुलाने पे भी आवाज़ नहीं दे रहे हैं। भी अचानक साउल, कीबा और एनजे आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान में दो और पेपर ड्राइंग जैसे मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं, एक ब्लैक जाइंट क्राउ और एक वुल्फ। प्रिंसिपल कीबा समझ जाते हैं कि ये एक नेशनल लेवल की इमरजेंसी है और पूरी कंट्री में इमरजेंसी के हॉर्न बजवा देते हैं। इसके बाद हम अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहां पर लूफी और जोरो के सामने लोकी खड़ा होता है, क्योंकि उन दोनों से एकदम कॉन्फिडेंस भरी आवाज़ में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे एक पैर में सी प्रिज्म स्टोन बांधने से मैं तुम्हारे काबू में आ जाऊंगा? पर यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इतना कहते ही लोकी अपने रैग्निर हथौड़े को घुमाता है और उस हथौड़े से लाइटनिंग निकलने लगती है। अपने हथौड़े को घुमाते हुए लोकी गुस्से से पीछे वाले पहाड़ पर अटैक करता है। लोकी के अटैक में इतनी ताकत होती है कि वो पहाड़ के टुकड़े हो जाते हैं, आजू बाजू की जमीन फट जाती है और उस हथौड़े से निकल रही बिजली की वजह से एल्बाब के साउथ साइड में आग लग जाती है, जिस वजह से हाई टावर के गार्ड तुरंत जाके जुराल को इन्फॉर्म करते हैं कि एल्बाब के साउथ साइड में आग लग गई है, जिससे नामी और जिनबे दोनों अलर्ट हो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ टीचर एनजे आसमान के मॉन्स्टर को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि सुबह आर्ट क्लास में बच्चों ने इन्हीं मॉन्स्टर्स को बनाया था। तो अजीब और डरावनी ड्राइंग बच्चों ने सुबह बनाई थी, वो उसमें एक सांप, क्राउ, वुल्फ और यहाँ तक कि निका की ड्राइंग भी थी। वो सब अब अजीब तरीके से रियल लाइफ में जिंदा हो चुके हैं। वहाँ से बहुत दूर क्लेमगम खड़ा होता है। वो बताता है कि उसने बच्चों को सुला दिया और उन पर एक टाइम लिमिट सेट कर दिया है, जिसकी वजह से वो खुद चलकर उनकी शिप तक पहुँच जाएं। ये किलिंगम की स्लीपिंग पावर और सोमर की ड्राइंग पावर का कॉम्बिनेशन अटैक था। तभी सोमर गुंको से एक सवाल पूछता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? सोमर का सवाल सुनने के बाद गुंको उससे बताती है कि उसे निक्का से बहुत डर लगता है। इसके बाद ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।